पहले तो कांग्रेचुलेशन, Thank सेकंड you. टेन्योर होगा एज आपको एग्जीक्यूटिव। क्या कहना चाहेंगे, एक्सपीरियंस कैसा था? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन जो कमेटी है उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से पीसफुली करवाया, कह सकते हैं, उनको क्या कहना है, आपके सपोर्टर्स को क्या? सबसे पहले मेरे दो भैया हैं जो मेरे लिए एकदम निश्चिंत रहा, बहुत तकलीफ की घड़ी में भी जो जो तकलीफ जितना रहा इस दौरान, तो वो जो किया है मेरे लिए, जो वो थैंकफुल रहेगा। मेरा पेरेंट्स से लेकर, जितना फैमिली मेम्बर से लेकर, मेरा फ्रेंडशिप से लेकर, जितना भी मेरा कैंपेनर से लेकर, जितना साथीगण लोग जितना मेरे लिए कर दिया, बहुत थैंकफुल रहेगा। शायद उसका हम कभी पे बैक नहीं दे पाएगा। एंड मेरा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो है, उसको हमको ऑफिशियल दिया, और हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो जितना भी सीनियर्स है, एंड देन इसके बाद जितना भी आपका DSO का एग्जीक्यूटिव मेंबर है, जो जिसने हमको इतना सपोर्ट किया, इतना लेवल बेस्ट दिया। और मैं NIT, नेरिस, RGU, आपका JNC, AU पासीघाट, तो जितना भी कॉलेजेस है, जितना DSO है, जितना BSO है, जितना CVOs है, उनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपकी बदौलत आज मुझे इतना मार्जिन लेकर आए, तो इसके लिए बहुत थैंकफुल रहेगा। और साथ ही साथ मैं ये भी जितना भी यहाँ कमेटी मेंबर बैठा हुआ है, एकदम जितना जो ऑर्गेनाइज किया है क्या इलेक्शन प्रोसेस को, जो कराने वाला कमेटी जितना है, उनको भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। काफ़ी अपना लेवल बेस देके काफ़ी बहुत अच्छा से मतलब इलेक्शन को कराया गया है। और इतना कुछ कहने के लिए तो नहीं है, जितना हमको स्टूडेंट लोग जो भरोसा जताया है, जितना ट्रस्ट दिया है, जितना मेरा सीनियर्स लोग, जितना भी मेरा वोटर्स हमको जिताया है, तो उस हिसाब से लेकर उनको इंडिविजुअल तो कुछ नहीं दे पाऊंगा, पर लेकिन स्टेट का इंटरेस्ट में ऐसे ऐसे काम करूंगा कि वो लोग जो प्राउड फील करेगा कि हमने गलत लीडर नहीं चुना, और आप सबको एकदम स्ट्रांग बनाएगा। ये मैसेज मैं आपके मीडिया के चैनल के थ्रू बोलना चाहता हूँ। और पहले जैसा मैंने कहा, हमारा जो आपसू इलेक्शन में जो कंट्रोवर्सी वगैरह रहता है, उस चीज़ को लेकर हमारा जो अभी का न्यूली प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो बनेगा, तो उनको जो है मैं अभी मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि इसमें सिस्टम को हमको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि जो बायलॉ कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू होता है हम लोग आपसू का, वो जो फाइनल मूवमेंट में होता है, तो हम चाहते हैं कि उसको 1 ईयर्स के अंदर में कर देना है, टेन्योर का फर्स्ट ईयर में जैसे भी कंप्लीट कर देना। और जो कैंडिडेट होता है उसका जो आपका ये कैडर सिस्टम होता है, उस चीज़ को भी जो है डिस्ट्रिक्ट का जो बायलॉ होता है DSU का, उनको भी आगे सबमिशन कर देना है। इसका वोटिंग पैटर्न जो है सिस्टम को इधर में किस लिए कंट्रोवर्सी जाता है, इस बार अभी आप लोग देखा होगा कि हमने पैसा दिया, उसको पैसा दिया, हमने इसको रखा है, तो उस चीज़ को खत्म करने के लिए हम प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो भी बनेगा उसको बोलेगा कि DSU का जो है क्या होता है कि आपका जो स्कूल डेलीगेट होता है उनको खारिज कर देने से बेस्ट रहेगा। बिकॉज इस बार भी आप लोगों को देखा कि जो स्कूल डेलीगेट तो उसको आगे वोट करने का मौका नहीं मिलता है, जिसके चलते कंट्रोवर्सीज निकलता है कि वही वोट से जो है क्या रिजल्ट जो डिक्लेयर होता है, तो इसीलिए और क्या मेरा सोच विचार से DSU जो है डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट, उसमें आपको एक ही नंबर समझा रहे, कोई भी डिस्ट्रिक्ट होता है 50 नंबर होता है, 50 में कंटिन्यू चलना है, स्कूल डेलीगेट कैंसिल कर देना है। एंड देन इसके बाद जो यूनिवर्सिटी का होता है, इसके बाद आपका DSU का जो होता है, जो वोटिंग पैटर्न में उनका बॉक्स जो है अलग अलग लगा देना है। अगर कोई एक DSU मारता है, उसका डिस्ट्रिक्ट का DSU एक बॉक्स में चला जाना है, ताकि उधर कोई डबल 3 गुना कहीं यहाँ वैसे पैसा नहीं ले सके। और जो यूनिवर्सिटी का भी जो डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट में बॉक्स लगा के, क्योंकि सब कैंडिडेट बोलता है कि हमने भी यहाँ दिया, हमने भी दिया, हमने भी दिया, लेकिन वोट सबसे लेता है इसका एक आदमी को वोट मारो, जिससे लेगा उसी को वोट मारो, कुछ भी अगर टोकन उपलब्ध मिलता है तो इसलिए वोटिंग पैटर्न के लिए इसको हम अपील करेगा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को। इस बार जो भी हम लोग नया प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, इस चीज़ को हम अपने हिसाब से रखेगा कि प्लेसमेंट करेगा कि इसको इंप्लीमेंट करना है, इसी साल से शुरू कर देना, ताकि आने वाले समय में किसी को मारपीट ना हो, किसी का पैसा बेवजह ना जाना चाहे, और जेन्युइन लीडर जो चुनकर आएगा उस हिसाब से होता है। जनरली ये तो आपने वोटिंग प्रोसेस एंड इलेक्शन के बारे में बोला, आपका बिफोर इलेक्शन भी मैंने 1-on-1 इंटरव्यू लिया था, काफी बातें आपने रखा जो आप करेंगे, आपने कहा था, तो अभी तो बन गया, तो ये 3 साल में जो आपने कहा तो आप करेंगे ना? अगर नहीं करेंगे तो सवाल हम ही पूछने वाला है। डेफिनेटली ये अभी मीडिया में आप पूछा तो सही है, इस कवरेज करके रखा हुआ है, तो कल को अगर इनकेस हम अगर इश्यू को हमको करने नहीं मिलता है, इट्स मीन्स जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होगा, नहीं तो हम तो मेरा अपना खुद में एक चैलेंज भी है, और मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी जो है आपसू का फाइनेंस सेक्रेटरी रहकर, हम 2 इशू को लेकर हम बहुत सीरियस कंसर्न लेगा, उसको मैं अपना पर्सनल इशू समझ के वो करूँगा। वन जो है लास्ट टाइम जो आपका DSO पोस्ट के लिए जो था, वो हम 2022 to 25 टेनर में उसको फाइट किया था। आज देखिए 2026 आ गया, अभी मैं फाइनेंस सेक्रेटरी बन गया, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बन के, तो वो इशू को मैं डेफिनेटली टैकल अप करूँगा। अगर सरकार डिपार्टमेंट अथॉरिटी सुन रहा है तो अच्छा से सुनिए। गुजरा हुआ कल में जब हम प्रोटेस्ट किया, हमने नंगा हुआ था, हमने छदी मार, लेकिन इस बार हम जीत गया। अभी आपको छदी पैदे पर मजबूर कर देगा, या फिर आप कुछ भी समझ दो, हमको आउटकम दीजिए, कैसा हुआ है क्या नहीं हुआ, हमको मत बोलिए, उसको एक्सक्यूज वगैरह नहीं चाहिए। इतना समय जो आपने लिया कि ये होगा क्या, आज देखता है कि क्या होगा। तो जैसे वो टेकिंग लेगा, सबसे पहले मैं वो इशू करूंगा विद कंसर्न प्रेसिडेंट सेक्रेटरी। आई होप कि वो दोनों साथ रहेगा। और दूसरा चीज़ जो हम इस 2 चीज़ को जैसे भी अपना टेन्योर में खत्म करेगा, ओके, टेन्योर से पहले भी मतलब पहला जो इशू रहेगा उसको हम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनना चाहता हूँ वो इशू का। दूसरा है कि आपका ये इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर
हमको लगता है कि आज अरुणाचल प्रदेश का आबादी हम लोग का जो लोकल से ज़्यादा जो है बाहर का लोग आया है। चलो मेन इंडिया से जो आता है अच्छा बात है, कोई नहीं बात नहीं, हम लोग स्टेट में आइए, आप सर्विस दीजिए, कुछ नहीं। लेकिन जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, जो आपका बांग्लादेशी लोग होता है इधर में, हाजिरा करने के लिए आता है इधर में, लेबर चार्ज के लिए आता है इधर में, लेबर करने के लिए। अभी देखिए बिजनेस करके बैठ रहे हैं इधर में। आप ये क्या कहते हैं कि इसमें ये क्या नालन क्या था, संडे मार्केट का बैक साइड में जाके देखिए उधर में, वहाँ देखिए पहले कोई कुछ टाइम खेती था उधर, अभी पूरा मुस्लिम लोग बैठ के बैठा हुआ है। ये जो इलीगल इमिग्रेशन लोग कैसे आया उसको। और हमारा जो सीधा सीधी बोल रहा है, हमारा जो ट्राइबल आदमी है उनको भी डायरेक्ट सीधा चेतावनी है कि वो इशू को जब हम टेकल अप कर रहा होगा तो आप उसका मालिक ये बोल के मत आइए, बेकार में हम दोनों का बीच में आपसी बीच में बहुत बड़ा मुठभेड़ हो जाएगा और उसमें आपको हारना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर इस इशू का अगर हमको नहीं मिलता तो ये जो आपका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का चलते शायद हमको ये इशू नहीं दे सकता है। अदरवाइज ये इशू को हम प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को हम डेफिनेटली मांगेगा, और उसको हम पहले भी मांग के आया है और इस बार भी मांगेगा, और डेफिनेटली अपना हिसाब से बेस्ट करेगा। विदिन 6 मंथ का अंदर में हमको ये इशू को, 6 मंथ का बाद में हमको ये इशू करता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल तो जो भी कुछ इश्यूज रहेगा उसमें डेफिनेटली फ्रंट में रहते रहेगा, बट लेकिन ये 2 इशू को डेफिनेटली हम करके दिखाएगा। थैंक यू।